हेलो फ्रेंड्स, आई एम बबली सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बबलीज गार्डन एंड ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो जेड प्लांट पर है कि जेड प्लांट को किस तरह हम ग्रो करें, केयर करें ताकि लंबे समय तक हमारे गार्डन में ये बना रहे। क्योंकि जेड प्लांट जो है बहुत ही आसानी से लगाया जाने वाला प्लांट है, बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। अगर आपने अपने गार्डन में इसे एक बार लगा लिया तो ये मुझे लगता है कि 10 साल तक भी आपके गार्डन से नहीं जाने वाला। बहुत ही आसानी से हम इसे लगा सकते हैं इसकी कटिंग से। इसके अलावा ये एक परमानेंट प्लांट है और ये एक हार्डी प्लांट भी है, जल्दी से ये ख़राब भी नहीं होता और फुल सनलाइट में भी जो है ये बहुत अच्छे से जो है सर्वाइव करता है। क्योंकि ये एक सकुलेंट क्लास का ही प्लांट है, तो सकुलेंट जल्दी से ख़राब नहीं होते, लेकिन सकुलेंट की कुछ थोड़ी सी हमें ज़्यादा जो है देख रेख भी करनी होती है। लेकिन अगर आप रूटीन में आ जाते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं होता। तो जेड प्लांट लेकिन फुल सकुलेंट नहीं है, मैं इसे सेमी सकुलेंट ही कहूँगी। तो इसकी बहुत ज़्यादा देख रेख नहीं करनी होती, ये बहुत ही आसानी से होने वाला प्लांट है। और जो हमारे न्यू बिगिनर्स हैं उनके लिए तो ये मैं कहूँगी बहुत आसान प्लांट है लगाना इसको। तो आप ज़रूर इसको लगा सकते हैं, लीफ से भी इसे लगा सकते हैं। तो साउथ अफ्रीकन प्लांट जो है इसे माना जाता है। आज का पूरा वीडियो हमारा जेड प्लांट के ऊपर ही है। तो फ्रेंड, जेड प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसे आप 12 महीने में जो है कभी भी लगा सकते हैं। 12 महीने में आप इसकी कभी भी रिपोर्टिंग कर सकते हैं, कभी भी आप इसकी जो है प्रूनिंग कर सकते हैं। कोई भी ऐसा जो है मंथ फिक्स नहीं है कि किस टाइम पर जो है आपको इसकी जो है कटिंग करनी है या फिर प्रूनिंग करनी है। 12 महीनों में आप इसको कभी भी लगा सकते हैं इसकी कटिंग्स को। इसके अलावा विंटर सीज़न में इसकी जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी कम हो जाती है और थोड़ा सा ये डोरमेंसी में चला जाता है। लेकिन समर आते ही जो है ये बहुत अच्छे से सर्वाइव करने लगता है। लेकिन विंटर सीज़न में भी जो है ख़राब नहीं होते, बस थोड़ी ग्रोथ इनकी कम हो जाती है और समर में जो है ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। तो आप जो है इसकी कटिंग को 12 महीने में किसी भी टाइम पर जो है लगा सकते हैं। इसके अलावा जेड प्लांट से हमारे बहुत सारे धार्मिक विचार भी जुड़े हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये एक लकी प्लांट है, बहुत ही शुभ माना जाता है घर के लिए। तो आजकल लोग इसे घर में लगाना बहुत पसंद करते हैं और इसको अगर आप अपने घर के नॉर्थ एरिया में लगाते हैं तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। और ऐसा भी मैंने वीडियो में सुना है, देखा है कि अगर आपके घर में धन से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो आप इसके जो ये रूट्स हैं ना, जो जड़ होती है, इसकी जो सॉइल है, इसमें कॉइन को रख के दबा देते हैं। तो कहते हैं कि घर में धन संबंधी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो भी दूर हो जाती हैं। तो ऐसा सिर्फ मेरे वीडियो में ही सुना है, ऐसा मेरा कोई अनुभव नहीं है। और जेड प्लांट को लगाने का आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड्स है, तो हर कोई अपने घर में जो है जेड प्लांट लगाना चाहता है। और मैंने मोस्टली देखा भी है कि सभी के घर में लगभग बहुत सारे जेड प्लांट हैं और सभी के घर में लगभग जेड प्लांट है भी। तो क्योंकि इसका एक ट्रेंड सा बन गया है, क्योंकि इसे एक लकी प्लांट माना जाने लगा है, तो अच्छी बात है। प्लांट तो कोई भी हो, मैं कहूँगी सब लकी ही होते हैं अगर एक बार वो हमारे गार्डन में हो जाते हैं। तो ये प्लांट तो फिर भी बहुत आसानी से लगाया जाने वाला प्लांट है। तो फ्रेंड, इसके ऊपर अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं कहूँगी कि आप इसे, हाँ, इसके अलावा आप इसे हैंगिंग बास्केट में अगर लगाते हैं तो ये बहुत अच्छे से चलते हैं। बस आपको क्या करना है, साल में उसकी हर साल जो है आप उसको ना रिपोर्टिंग कर लें। और जो भी उसकी ओल्ड ब्रांचेज, जो सॉरी पिंचिंग वाला जो पार्ट है ना, मतलब उसका जो ऊपर का ये जो पार्ट होता है ना, पिंच, इनको जो है टाइम टाइम पर हटाते रहें। तो उससे जो है ना उसकी बहुत अच्छी ब्रांचेज बनती हैं। और जितनी ब्रांचेस ओल्ड होती जाएंगी, पुरानी सॉरी बड़ी और घनी होती जाएंगी, उतनी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो हैंगिंग बास्केट में ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसके अलावा टॉपियारी की बात करूँ तो टॉपियारी में ये सबसे नंबर 1 और बेस्ट प्लांट माना जाता है। इसके इतने अच्छे अच्छे टॉपियारी आजकल आपने देखे होंगे वीडियोज़ में कि बनाते हैं, कि मुझे खुद इतना अच्छा लगता है कि मैं भी जो है कोशिश कर रही हूँ टॉपियारी बनाने की। तो ये देखिए, एक टॉपियारी मैंने भी बनाई थी काफ़ी टाइम पहले, तो बहुत जल्दी जो है अभी ये ठीक से बनी नहीं है और मैं कोशिश कर रही हूँ। मैंने इसको थोड़ी सी राउंड शेप, हार्ट शेप दी थी और थोड़ी सी टाइम की वजह से ये भी गड़बड़ है। तो टॉपियारी बनाना बहुत आसान है, किसी भी वायर से आप पहले शेप बना लें और उसके बाद उसमें प्लांट को लगा सकते हैं। और इसके अलावा जो राउंड वाली गोल एक टॉपियारी होती है वो भी बहुत अच्छी लगती है।
तो टॉपियारी बनाने के लिए सबसे बेस्ट और नंबर 1 प्लांट है, तो आप टॉपियारी भी बना सकते हैं। और इसके अलावा बोनसाई की मैं अगर बात करूं तो ये सबसे टॉप पर है बोनसाई के लिए। तो इतना अच्छा ये प्लांट है, आजकल हर कोई जो है जेड प्लांट की बोनसाई बनाने के लिए जो है इसको घर में लगाता है। तो मैंने भी बोनसाई बनाने के लिए बहुत सारे प्लांट को जो है लगाया हुआ है और मैं भी कोशिश कर रही हूँ। तो ये देखिए, ये जो मेरा बोनसाई आप देख रहे हैं ये लगभग 5 या 6 महीने पुराना है और ये देखिए इस तरह से मैं इसको रेडी कर रही हूँ। तो कोशिश कर रही हूँ, अगर बनता है तो ठीक है। और मैंने ये अपने आप ही जो है इतना किया है, टाइम पर बस मैं इनकी पिंचिंग करती रहती हूँ। और ये देखिए नीचे वाले पार्ट की तो देखिए अपने आप से ये एक बार करने के बाद जो है जो भी यहाँ से स्प्राउट्स निकलते हैं मैं उनको हटा देती हूँ। तो अभी मेरे कुछ बोनसाई जो है रेडी हो रहे हैं। इसके अलावा एक ये वाला प्लांट है, इसको भी मैं बोनसाई बना रही हूँ। और एक ये देखिए छोटे मोटे किसी भी पॉट में ये बहुत आसानी से हो जाते हैं, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। और एक ये मेरा बोनसाई देखिए, और इसके अलावा एक ये प्रॉपर बोनसाई बनाया था बहुत सारी ब्रांचेस को इकट्ठा करके धागे में, तो इनके पॉट भी टूटने लगे हैं। तो बोनसाई बनाने के लिए भी ये सबसे बेस्ट प्लांट है। तो बात करते हैं इसकी ग्रोअर केयर की। तो फ्रेंड्स, इसे आप कटिंग से भी लगा सकते हैं और इसे लीफ से भी लगा सकते हैं। इसकी कटिंग को मैंने बताया कि 12 महीने में आप किसी भी टाइम पर जो है लगा सकते हैं। कटिंग छोटी भी ले सकते हैं, बड़ी भी ले सकते हैं, मोटी भी ले सकते हैं, पतली भी ले सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है। बहुत ही आसानी से जो है कटिंग्स इसकी हो जाती हैं। अगर आप कटिंग को काट करके डायरेक्ट भी सॉइल में लगाते हैं तो भी बहुत आसानी से चल जाती है। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप उस कटिंग को 1 या 2 दिन रख करके भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर इसके बावजूद भी अगर आपकी कटिंग नहीं होती है तो आप कटिंग वाले नीचे के पार्ट पर जो है थोड़ा सा रूटिंग हार्मोन्स लगा करके अगर उसको लगाते हैं तो वो बहुत आसानी से हो जाती है। बस कटिंग को आपको क्या करना है कि जब भी आप कटिंग लगाते हैं तो जैसे ये कटिंग है ना, तो जैसे कि मैं आपको बताती हूँ ये कटिंग। तो अभी मेरे हाथ में थोड़ा कैमरा भी है, 1 सेकेंड। जैसे ये कटिंग है ना, एक कटिंग मैं आपको बता रही हूँ। ये कटिंग आपने ले ली, इसकी आप कोई भी कटिंग ले सकते हैं। तो जैसे कि ये कटिंग जैसे कि आपने ली है, तो बस आपको क्या करना है, इस कटिंग के जो ये नीचे के पत्ते हैं ना, इनको हमें हटाना है। तो कम से कम इतने पत्ते हमें हटाने हैं ताकि जो है जो नोड कम से कम 2 नोड आ सके। तो एक हाथ से ही मैं आपको ये बता रही हूँ, इस तरह से ये देखिए कम से कम हमें 2 नोड पार्ट ज़रूर लेने हैं, है ना, जब भी आप कटिंग लगाएं। तो क्योंकि एक हाथ में कैमरा है तो ठीक से कर नहीं पा रही हूँ, आपको सही से करना है। तो जैसे ये कटिंग आपने ले ली, तो इसमें ये देखिए कम से कम आपको ये 2 नोड एरिया समझते हैं ना, जो जहाँ से स्प्राउट्स यानी पत्तियाँ निकलती हैं, इस तरह से 2 नोड एरिया होने बहुत ज़रूरी हैं। तो ऐसी कोई भी कटिंग ले सकते हैं। कटिंग मैंने आपको बताया छोटी, पतली, मोटी, लंबी, कैसी भी कटिंग ले लें। बस कटिंग को क्या करना है, नीचे के पत्ते हटा करके आपको 1 या 2 नोड पार्ट लेना है और बस उसको क्या करना है, आपको सॉइल में 1 या 2 नोड जो पार्ट है उसको इंसर्ट करना है इतना सॉइल में। ये देखिए इस तरह से। तो ये सॉइल में मैंने इतना इंसर्ट किया है, इसमें 2 नोड एरिया जो है चले गए हैं। और बस कटिंग लगाने के बाद आपको इसे कुछ दिन तक जो है शेड में रखना है। बस बहुत आसान है कटिंग लगाना, और इस तरह से अगर आप कटिंग लगाएंगे तो 100% सक्सेस होती है। इसके अलावा ये जो आप पत्ते देख रहे हैं ना, इन पत्तों को भी आप जो है इसमें डाल दें, तो आप कुछ दिन के बाद देखेंगे कि इससे जो है आपके बहुत सारे प्लांट रेडी हो जाएंगे। तो मेरे बहुत सारे प्लांट जो हैं ऐसे रेडी हुए हैं, लेकिन अभी मेरे पास वो वाले जो प्लांटर हैं वो यहाँ नहीं है। मैं अभी आपको बिल्कुल लाइव एग्जांपल दिखाती तो उसके लिए मुझे उधर जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इन लीव्स को ऐसे भी लगाते हैं तो ये बहुत आसानी से जो है हो जाते हैं। तो बस आप जब भी लगाएं तो इन बातों का कटिंग्स लगाते हुए जो है आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा मैं अब बात करती हूँ इसके पॉट की। तो पॉट की जैसे मैं बात करूँ तो इसको मैंने आपको बताया कि ये एक ऐसा प्लांट है जो छोटे बड़े सभी तरह के पॉट में हो सकता है। आप इसमें मिट्टी के पॉट में लगा सकते हैं, सेरेमिक पॉट में लगा सकते हैं, प्लास्टिक पॉट में लगा सकते हैं, छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं, बड़े पॉट में भी लगा सकते हैं। ये हर एक प्लांट में जो है प्लांटर में जो है सर्वाइव कर जाते हैं। इसके अलावा जो है जब भी आप पॉट में इसको लगाते हैं तो अपने पॉट में जो है ड्रेनेज अच्छा रखें, क्योंकि ड्रेनेज अच्छा होगा तो ये प्लांट अच्छे से सर्वाइव करेगा, पानी कहीं भी होल्ड नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी की इसको ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा बात करते हैं इसके सॉइल की। तो सॉइल की अगर मैं बात करूँ तो ये सकुलेंट क्लास का मैंने बताया कि जैसे ये प्लांट है तो हमें इसके लिए जो सॉइल बनानी है वो वेरी वेल ड्रेन बनानी है। तो जब भी सॉइल बनाएं उसमें आप एक पार्ट जो है गार्डन सॉइल का ले लें, यानी कि नॉर्मल सॉइल जो होती है 1.5 पार्ट
आप उसमें सैंड का लें। एक पार्ट आपको गार्डन सॉइल का लेना है, 1.5 पार्ट आपको जो है सैंड, यानी जो सैंड होती है ना, रेतीली मिट्टी, सैंडी सॉइल या रिवर सैंड इसे बोल सकते हैं। उसके अलावा 1 पार्ट आप उसमें कंपोस्ट का लें। कंपोस्ट में आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, काउडंग कंपोस्ट ले सकते हैं। और बस इस तरह से जो है आपको वेल ड्रेन सॉइल बनाना है। और सॉइल बनाने के बाद आप उसे ज़रूर चेक कर लें हाथ से। अगर आपकी दोनों हाथ की मुट्ठियों से वो बिखर रही है तो आपकी सॉइल जो है बिल्कुल परफेक्ट बनी है। और अगर हाथ मुट्ठी से वो बन गई है, बंध रही है, तो वो जो सॉइल जो है पूरी तरह से वेल ड्रेन नहीं बनी है। तो बस इसमें आपको सैंड की मात्रा ज़्यादा लेनी है, क्योंकि सैंड में जो है सकुलेंट जो है अच्छे से सर्वाइव करते हैं। तो सैंड की मात्रा को ज़्यादा लें। तो बस इस तरह से आपको सॉइल बनानी है। सॉइल हमें बिल्कुल रिच बनानी है, मॉडरेट, मतलब कि सौगी नहीं बनानी है। बिल्कुल सौगी मतलब कि गीली होती है तो गीली सॉइल नहीं बनानी, एकदम पोरस। पोरस का मतलब बिल्कुल झरझरी और बिल्कुल बिखरने टाइप वाली जो सॉइल होती है। तो इस तरह से आप बिल्कुल इसकी जो सॉइल बनाएंगे वेल ड्रेन यानी पोरस बनाएंगे और बिल्कुल भी सौगी नहीं बनाएंगे। इसके अलावा बात करते हैं इसकी वाटरिंग की। तो वाटरिंग की अगर मैं बात करूँ तो मैंने आपको बताया कि ये सकुलेंट क्लास का प्लांट है, तो हमें इसमें बिल्कुल ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। तो ओवर वाटरिंग इसलिए नहीं करनी, क्योंकि ये प्लांट आप देख रहे हैं ना, इसकी पत्तियों में ऑलरेडी पानी होता है, ब्रांच में भी होता है, तो ज़्यादा पानी से ये बिल्कुल जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो आपको इसकी जो सॉइल है ना उसको हल्का मॉइस्ट रखना है। इसके अलावा ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करनी है। बस टाइम टाइम पर आप अपने प्लांट को चेक करते रहें, तो इस तरह से जो है आपका प्लांट जो है ख़राब नहीं होगा। और ओवर वाटरिंग से ही जो है जल्दी से ये ख़राब होते हैं, तो बस ओवर वाटरिंग आप बिल्कुल ना करें। अब सनलाइट की बात करते हैं तो फ्रेंड, इस प्लांट को सनलाइट के लिए कम से कम 5 से 6 घंटे की सनलाइट चाहिए। तो आप इसे अपने टेरेस में या घर में ऐसी जगह रखें जहाँ पर इसे 5 या 6 घंटे की सनलाइट मिले। इसके अलावा ज़्यादा तेज़ जब धूप स्टार्ट हो जाती है, गर्मी जैसी कि स्टार्ट हो गई है, तो आप इसे मॉर्निंग की सिर्फ 2 या 3 घंटे की सनलाइट में ही रखें। और इसके अलावा सनलाइट में ज़रूर रखें, क्योंकि बिना शेड में रखने से जो है ये लैगी से बहुत हो जाते हैं और उसके बाद जो है अच्छे से सर्वाइव नहीं करते। इनकी पत्तियां जो है येलो पड़ के फिर बहुत ख़राब से होने लगते हैं। तो सनलाइट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, भले ही आप इतनी गर्मी में इन्हें 1 या 2 घंटे की सनलाइट दें। तो इस तरह से जो है आप इसे सनलाइट में रखिए। कंपोस्ट की बात करूँ तो इस प्लांट को बहुत ज़्यादा कंपोस्ट की ज़रूरत तो नहीं होती, लेकिन फिर भी ये है कि थोड़ा सा अपने प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए आप जो है इसे 3-4 महीने में एक बार कंपोस्ट दे सकते हैं। कंपोस्ट में आप इसे वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, काउडंग कंपोस्ट दे सकते हैं, और मैं तो कहूँगी कि जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होते हैं वो बहुत बेस्ट होते हैं। तो मैं भी लिक्विड फर्टिलाइज़र ही देती हूँ। लिक्विड फर्टिलाइज़र आप घर में भी बना सकते हैं अपने जो किचन वेस्टेज होते हैं, और नहीं तो आप, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 1 लीटर पानी में 1 चम्मच DAP के दानों को डिज़ोल्व करके उसका भी लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है इनमें दे सकते हैं। बस इस तरह से आपको अपने जेट प्लांट की देख रेख करनी है। और एक्स्ट्रा केयर में मैं यही कहूँगी कि अपने प्लांट की रेगुलर टच में रहें, प्लांट की चेक करते रहें किसी तरह की कोई कमी तो नहीं है। और प्लांट को बुशी और घना बनाने के लिए इसकी जो है पिंचिंग करते रहें। जो इसकी टॉप ये टिप होती है ना ऊपर की, इनको आप पिंच करते रहें, इससे आपका प्लांट जो है बहुत ही बुशी और घना होगा। और इसके अलावा अपने प्लांट को हेल्दी और ग्रीन बनाए रखने के लिए आप अपने प्लांट पर एक बार ज़रूर जो है उस पर पानी से स्प्रे करें, शावर करें। और गर्मी में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा आप ये प्लांट कभी भी लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छे प्लांट होते हैं। और ये देखिए मेरे जेट प्लांट का कलेक्शन, तो छोटे मोटे किसी भी जगह आप लगा सकते हैं, बाद में आप उन्हें रिपोर्ट कर सकते हैं। तो और जो भी प्लांट के अनवांटेड ब्रांचेज हैं उनको भी टाइम टाइम पर हटाते रहें। प्लांट के येलो पत्तों को भी टाइम टाइम पर जो है हटाते रहें। तो मुझे लगता है फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने आपको जेट प्लांट से संबंधित सभी जानकारी दी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।